राजस्थान पत्रिका संपादकीय कृषि क्षेत्र पर लांछन जयपुर शनिवार 13 जून 2020 गति 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बहुत ज्यादा बताते हुए इन्हें देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बताया है। मोटे तौर पर गडकरी की छवि एक परिपक्व राजनेता की है। वे बहुत नाप तौल कर बोलते हैं, एक बार जो बोल देते हैं उस पर टिकते भी हैं। अन्य अधिकांश राजनेताओं की तरह उसका ठीकरा मीडिया के सिर फोड़कर दूर नहीं होते, लेकिन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर उन्होंने जो टिप्पणी की है वह कुछ हजम न होने जैसी है। आज कोरोना की वजह से सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बादी के कगार पर है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था ही है जो नोटबंदी, जीएसटी मंदी और सब कोरोना के हमलों के बाद झुकी तो है पर गिरी नहीं। हमारी जीडीपी के नवीनतम आंकड़े इस बात के गवाह है कि यदि इस कठिन दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था को किसी क्षेत्र ने धराशायी होने से बचाया है तो वह कोई और नहीं, हमारा कृषि क्षेत्र ही है। जब और सारे क्षेत्र मंदी के शिकार होकर नकारात्मक वृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं, तब कृषि क्षेत्र ही है जिसने देश की अर्थव्यवस्था को लगभग 6% की वृद्धि दर दी है। नितिन गडकरी ने जो कहा उसका क्या आधार और क्या मायने हैं यह तो वे ही जाने, लेकिन इससे एक महत्वपूर्ण बात यह भी निकलकर आती है कि कहीं न कहीं केंद्र सरकार के मंत्रियों और उनके निर्णयों में संवादहीनता की स्थिति जरूर है। कुछ दिन पहले भारत सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए हैं। जिस दिन न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए गए उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री के साथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। तब फिर अचानक क्या हुआ कि अब गडकरी को ऐसा बोलना पड़ा जिसकी प्रतिक्रिया देश के कृषि क्षेत्र की ओर से आना लाजिमी है। ऐसे में अगर कृषि मंत्री को भी किसानों के पक्ष में खड़ा होना पड़ा तो निश्चय ही गडकरी के लिए स्थिति बहुत ही असहज होगी। यह इसलिए भी कि भारत कृषि प्रधान देश है और औद्योगिकरण के तमाम प्रयासों के बावजूद अभी भी हमारी 60 से 65% आबादी इसी क्षेत्र पर निर्भर है। आज भी भारत में अनाज के भंडार भरे हैं और नई फसल भी
बम्पर है विराम किसी अन्य क्षेत्र के मुकाबले कृषि में ही हम सही मायने में आत्मनिर्भर हैं, तब भले कल कारखानों के बंद होने की, मजदूरों के बेकार होने की नौबत आ जाए, लेकिन यदि सरकार अनाज के गोदाम खोल दे तो देश के किसानों की बदौलत कोई भी भूखा तो नहीं मरेगा विराम। बेहतर तो यही होगा कि गडकरी अपने बयान और उसके आधारों पर फिर विचार करे विराम। एमएसपी के माध्यम से किसान पर कोई तोहमत थोपने के बजाय उन कारणों पर जाएं जिनसे वास्तव में हमारी अर्थव्यवस्था को खतरा है, फिर चाहे वह सरकारी नीतियां हों, उनमें स्थिरता का अभाव हो, उनका खराब क्रियान्वयन हो, फालतू खर्चे हों या फिर हमारी खराब गवर्नेंस हो विराम। हाँ, कृषि का पैटर्न बदलने, कब कौन सी जिन्स कितनी बोई जाए, यह अच्छे से तय करने जैसे उनके सुझाव जरूर विचारणीय है विराम। इन पर काम होना ही चाहिए।